कुचल दो फन भुजंगों के, प्रबलता एड़ियों में है, तुम्हारी शक्ति का चेतन तुम्हारी मुट्ठियों में है। इसी चैतन्य के बल से समंदर पार कर लो रे, प्रतिज्ञा ठानकर अपने हृदय में आग भर लो रे। प्रतिज्ञावान पौरुष का, प्रतिज्ञावान पौरुष का अयोध्या धाम बनना है। अरे ओ राम के भक्तों, तुम्हें ही राम बनना है। अच्छा, अरे राम के भक्तों, तुम्हें ही राम बनना है। मैं उपहार स्वरूप जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश ज्ञान की भूमि है, उत्तर प्रदेश कर्म की भूमि है और शौर्य की भूमि है। आज सुबह मैं इलाहाबाद में था तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मिलने के लिए आए, तो वो कह रहे थे कि इलाहाबाद में बड़ी मुश्किल हो रही है, मेयर के चुनाव में ऐसा हो गया वैसा हो गया, इतने लोग नाराज हो गए, इतने हो गए। तो मैं कह रहा था भाई उत्तर प्रदेश में दो शहर हैं, बनारस और इलाहाबाद, जो ज्ञान की चर्या में लगे हुए हैं, ज्ञान की साधना में लगे हैं। अंतर यही है कि बनारस के लोग अभी भी ज्ञान की तपस्या में लगे हुए हैं कि ज्ञान प्राप्त करेंगे, इलाहाबाद वाले को हो गया है। तो हम उत्तर प्रदेश के लोग परम ज्ञान को प्राप्त लोग, लेकिन ये शौर्य की भूमि भी है। मैं मेवाड़ से, जहां के कण कण में इतिहास गूंजता है, जहां के महाराणा प्रताप में वही शौर्य और तेजस्विता है जो भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी पर बीज रूप में बोई है। मैं उसी भूमि से, वहां के एक जिले भीलवाड़ा से एक ऐसे प्रांजल स्वर को पुकार रहा हूं जिनकी भाषा, जिनका कौशल और जिनका व्यक्तिगत जीवन इस राष्ट्र की अर्चना के लिए समर्पित है, वंदना के लिए समर्पित है। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, रमेश मुस्कान आगरा से है, लेकिन वो बाहर से है और हम मुझसे आयु में छोटे हैं। मैं उन्हें बड़े स्नेह से लाया हूं कि चलो योगेंद्र वहां बढ़िया कविता सुनी जाती है। और मैंने उनसे कहा भारत में अगर शुद्ध कविता कहीं सुनी जाती है तो वो पूर्वांचल में सुनी जाती है, जो कविता का परिष्कार है, जो कविता सुनने की तहजीब है। मैं मानता हूं कि 2 घंटे के अनवरत अभिनंदन समारोह से आप थक गए, आपकी चेतना का स्तर थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन थोड़ा जगाइए और भाई योगेंद्र शर्मा को अनुभव कराइए कि आपकी भुजाओं में भी वही रक्त बहता है, मंगल पांडे का, बलिया का बागी खून बहता है, जौनपुर का बागी खून बहता है, जो महाराणा की भुजाओं में था। एक बार तालियां बजाकर जोरदार स्वागत कीजिए भाई योगेंद्र शर्मा। जय। जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य होकर, जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य होकर, शब्द शब्द से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन में गरल का प्राकट्य हो, तब शिष्ट के कल्याण हित विषपान कविता है सुनो। मान सोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर, शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म निरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्कार शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ और अत्यंत अनुद्दत भाव से नत शीश होकर विद्वत मन सहित इस भगवान राम की अयोध्या नगरी की धरती पर विराजमान तमाम देश भक्तों के चरणों में मेवाड़ की हल्दी घाटी का प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरी कविता शब्दों का सोलह श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का बंधनहार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी।
क्या बात है वीरेंद्र, वाह क्या शौर्य है। ये कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विश्वान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शर संधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पाद से गीता ज्ञान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी, शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान है। क्या भाषा है, बहुत अच्छा, वाह वीरेंद्र। आज परशुराम जी की जयंती का महोत्सव, जन्मोत्सव, मेरी भाषा में परशुराम जी को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। मैं बहुत गद्य नहीं बोलना चाहता, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। नाना वंदन अभिनंदन ना गीतों का उच्चारण हूं, मैं बारूदी नारों वाले आंदोलन का कारण हूं, खूनी खंजर शब्दों का मैं गंग पुत्र का जीवन प्रण हूं, आग उगलता हूं कविता में भारत माँ का चारण हूं। अंजिष्ट खंड से अवरोहित अग्निगर्भा की आन हूं और जिससे ब्रह्मांड महामंडित मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। महाभारत का महासमर मैं अर्जुन को उकसाता हूं। मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि कविता सुनी जाती है, बस मैं तो केवल टेस्ट करने के लिए 2-3 मिनट लेता हूं, वंदना करता हूं भारत माँ की, कविता पढ़ाता हूं, सुनिए। महाभारत का महासमर में अर्जुन को उकसाता हूं, अवरोध वही बन जाता हूं जहां वेग ध्वंस का पाता हूं। साजों का संगीत नहीं, मैं दर्द व्यथाएं गाता हूं और कुंभकर्ण की निद्रा में सोया उन्माद जगाता हूं। चरई वैद्य का संवाहक दिनकर का अभ्युत्थान हूं और उत्कर्ष चरम जिसकी मंजिल मैं ऐसा हिंदुस्तान हूँ। नृत्यों में तांडव, गायन में ओज तत्व का द्योतक हूँ, तीर प्रलय हूँ, तर्कस का मैं अनल तत्व का सूचक हूँ, असुर तत्व का कालदूत में पांचाली का दामन हूँ और कर्म तत्व हूँ, गीता का मैं अवतारों में वामन हूँ। गोपी के अंतस में पोषित पावन प्रेम प्रदान हूँ और अमरनाथ मस्तक शोभित मैं ऐसा हिंदुस्तान हूँ। स्वामी भक्ति में मैं राणा के चेतक का गुण गायक हूँ, इतिहासों में सुर्ख रंग की उत्पत्ति का नायक हूँ, इनकलाब की रक्तमांधी अग्निपंथ का राही हूँ और खून के बदले आजादी के पन्नों वाली स्याही हूँ। हल्दी घाटी का हवन कुंड मैं संविधान अनुष्ठान हूँ और रक्त क्रांति है जिसकी धड़कन मैं ऐसा हिंदुस्तान हूँ। व्याकरण का शिल्पकार मैं शब्दों का जादूगर हूँ, अच्छा है। महाशून्य से दिगंत तक प्रश्नों का प्रत्युत्तर हूँ। सूर्य वंश की दीप शिखा में तम से नफरत करता हूँ और वाणी के संबोधन से मैं लावा बनकर छड़ता हूँ। भाषा का मैं अलंकार हूँ, हिंदी की पहचान हूँ और वेदक ध्वनि जिसका उच्चारण मैं ऐसा हिंदुस्तान। मैं तुलसी के महाकाव्य की मर्यादा का मंचन हूँ, मैं कबीर का भी दर्शन हूँ, माया अमृत का कंचन हूँ, परशुराम का हस्तपरस्त मैं ऋषियों में दुर्वासा हूँ, परशुराम का हस्तपरस्त मैं ऋषियों में दुर्वासा हूँ, वेद व्यास के मोर पंख से प्रकट पुराण की भाषा हूँ, भृगु ऋषि का चरण चिन्ह मैं सामवेद की तान हूँ और मंथन में प्रकटे अमृत खट ऐसा हिंदुस्तान। वाह, आप कमजोर हो गए, माफ करना। यहाँ मुझे ज्यादा उम्मीद थी आपसे, जहां आप कमजोर हो गए। चलो मैं 4 पंक्तियां सुनाकर मेरी दिशा तय करता हूं। मुझे एक खास कविता का मुझे आदेश हुआ है, मैं वहां पहुंचने की कोशिश करता हूं। एक घटना याद दिला देता हूं जो शायद सबको ध्यान नहीं है। 5 अगस्त को घटी हुई घटना, जिसके बाद सब कुछ ऐसा होने लगा कि हर व्यक्ति के मन में एक स्वाभिमान का जागरण अनुभव हो रहा है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। ये 4 पंक्तियां लिखते वक्त मैं हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन जहां था वहां मेरे कुछ कश्मीरी भाई बैठे थे, उनके समक्ष मैंने इन 4 पंक्तियों का पाठ किया, उनसे आदेश लिया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया कि मैं ये 4 पंक्तियां हिंदुस्तान में तभी पढ़ूंगा जब आप कह देंगे, आप पास कर देंगे। मैं वहां से आशीर्वाद लेकर आया हूं, आप मुझे बताना कि मैंने ठीक लिख दिया। हो सकता है मैं 3.5 पंक्तियां पढ़ूं, आप 4थी पंक्ति को पूरा करने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ दूं। सुनिएगा। स्वागत है। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने,
कलुषकृत के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। वाह 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। अरे बख्श बख्श में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। बख्श में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। और दफा 370 वाला पन्ना हमें गर्व है कि सैनिकों को बलिदान होने के बाद युद्ध भूमि से अगर उनके घर तक पहुंचाने का काम किसी ने किया तो एक उत्तर प्रदेश के बेटे ने किया, जिनको भारत में भी बहुत सम्मानित किया। आप लोग आगे से पीछे तक उनका सम्मान करने के, शहादत के बाद किसी बेटे को, उस मां को चेहरा दिखाने के लिए अगर घर भेज दिया जाता है तो इससे बड़ा काम एक सैनिक के लिए नहीं हो सकता। आगे से पीछे तक के लोग एक बार तालियां बजाकर बताएं। बहुत अच्छा स्मरण है वाह क्या बात। मेरी कविता बाजारों की जोड़ी पर लाचार नहीं। भाई पंकज जी, आपने बहुत बड़ा काम किया और अभी तो एक पग आपने उठाया कर्म के योगी, अभी तो एक पग तुमने उठाया कर्म के योगी। कदम 2-4 भी जो चल दिए तो बात क्या होगी। कभी जब मुट्ठियों में कैद कर लोगे रवानी को, कभी जब मुट्ठियों में कैद कर लोगे रवानी को, झुकेंगे मील के पत्थर तुम्हारी आगवानी को। गगन को देखकर होगा नए प्रतिमान का लेखन, निशाना साध लोगे तो करोगे लक्ष्य का भेदन। नहीं मिलती किसी से भी तुम्हारे हाथ की रेखा, नहीं मिलती किसी से भी तुम्हारे हाथ की रेखा, लकीरें खींचकर तुमने लिखा तकदीर का लेखा। विनय का भाव सक्षम को क्षमा का गुण सिखाता है। पंकज भाई, आप भी चाय वाले के आते ही थोड़ा सा बहक गए। चाय वाले के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। पढ़िए। विनय का भाव सक्षम को क्षमा का गुण सिखाता है, मगर अन्याय के आगे प्रणित पौरुष दिखाता है। प्रतिज्ञा और पौरुष ही तुम्हारे धीर का परिचय, शिलाओं पर लिखा होगा प्रतापी वीर का परिचय। प्रतिज्ञा ठान लेता वो सितारे तोड़ सकता है, धरित्री को उठाकर में गगन से जोड़ सकता है, सकल ब्रह्मांड मुट्ठी में दबाकर फोड़ सकता है। हवा का रुख जिधर चाहे उधर ही मोड़ सकता है, हवा का रुख जिधर चाहे उधर ही मोड़ सकता है। धरो संकल्प धरती को निशाचरहीन कर दोगे, अरिंदों के लहू से ये धरा रंगीन कर दोगे। कुचल दो फन भुजंगों के प्रबलता एड़ियों में है, तुम्हारी शक्ति का चेतन तुम्हारी मुट्ठियों में है। इसी चैतन्य के बल से, इसी चैतन्य के बल से समंदर पार कर लो रे। पीछे तक के लोगों को चेतावनी देता हूं, अपने हाथों को बांध कर रखिएगा, कोशिश करिएगा कि हाथ तड़पे नहीं। लेकिन अगर कोई भक्त बैठे हो तो फिर मुझे बता देना। कुचल दो फन भुजंगों के प्रबलता एड़ियों में है, तुम्हारी शक्ति का चेतन तुम्हारी मुट्ठियों में है। इसी चैतन्य के बल से समंदर पार कर लो रे। प्रतिज्ञा ठानकर अपने हृदय में आग भर लो रे। प्रतिज्ञावान पौरुष का, प्रतिज्ञावान पौरुष का अयोध्या धाम बनना है। अरे ओ राम के भक्तों, तुम्हें ही राम बनना है। अच्छा, अरे राम के भक्तों तुम्हें ही राम बनना है। ये सोचो लोग धरती पर प्रभु श्री राम आएंगे, धरा के कष्ट हरने क्या स्वयं भगवान आएंगे। वही आकर करेंगे क्या सनातन धर्म का रक्षण। न सोचो यज्ञ की रक्षा करेंगे राम या लक्ष्मण, मगर सोचो वहीं पर क्यों प्रभु श्री राम आए थे। अवध का राज्य बचकर क्यों प्रभु वनवास धाये थे। स्वयं में राम होने का तुम्हें कब बोध आएगा। कभी मन करे डॉक्टर कुमार विश्वास जिस व्यासपीठ पर बैठकर आजकल राम का गुणगान कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो YouTube पर डॉक्टर साहब को सुनते हैं और राम को, खास तौर से राम को जिस तरह से उनकी जिब्बा बखान करती है, वैसे सुनने वाले लोग। अगली पंक्ति पर आता हूं, सुनिएगा सुनिएगा। अवध का राज्य बचकर क्यों प्रभु वनवास धाये थे। स्वयं में राम होने का तुम्हें कब बोध आएगा। स्वयं में राम होने का तुम्हें कब बोध आएगा। दिवस तो 3 बीते पर तुम्हें कब बोध आएगा। तो सारंग होगा तो समंदर हाथ जोड़ेगा,
तुम्हारा तीसरा ही पग कभी पाताल तोड़ेगा, उदय की कामना भर से क्षितिज भी नेत्र खोलेगा, तुम्हारी भृष्ट के भय से सकल ब्रह्मांड डोलेगा। कभी नरसिंह का अवतार तुमको धारना होगा, कदाचित दानवों के वंश को संधारना होगा। करो सद्धर्म की रक्षा, तुम्हारा धर्म है वीरो। उठो उठो, 14 बरस का तब तुम्हारा कर्म है वीरो। कई सुग्रीव बाली के पिताई खो रहे देखो, दशानन की अदावत से जटायु रो रहे देखो। खड़ी शबरी प्रतीक्षा में तुम्हारे दर्श की खातिर, अहिल्या हो रही पत्थर तुम्हारे स्पर्श की खातिर। छली मारीच के छल से हरणित हो रही सीता, छली मारीच के छल से हरणित हो रही सीता। अरे युग धर्म के प्रहरी, तुम्हारा युग नहीं बीता। अरे युग धर्म के प्रहरी, तुम्हारा युग नहीं बीता। अभी घनघोर लहरों का समंदर पार करना है, अभी घनघोर लहरों का समंदर पार करना है। अरे वो राम के भक्तों, तुम्हें ही राम बनना है।